हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of the quadratic polynomial px is equal to x square minus 5x plus 4, then find the value of 1 by alpha plus 1 by beta minus 2 alpha beta। तो देखिए, मैं आपको इस क्वेश्चन को तीन अलग अलग मेथड से बताऊंगा। आप तीनों मेथड को देखिए और आप भी डिसाइड करिएगा कि आपको कौन सी मेथड सबसे ज़्यादा इजी लगी। तो चलिए मैं मेथड 1 से स्टार्ट करता हूँ। देखिए मेथड 1 तो सबसे कॉमन है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के उसकी वैल्यूज पुट कर दो, तो मैं वही करने वाला हूँ फर्स्ट मेथड में। अब देखिए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए फॉर्मूला क्या होता है ये मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या है कि अगर अल्फा और बीटा जीरोस हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन के, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा और अल्फा इंटू बीटा जो है वो सी बाई ए के बराबर होगा। तो मैं अब अपने इस फॉर्मूले वाले इक्वेशन से क्वेश्चन में जो गिवन इक्वेशन है उसको कंपेयर कर लूंगा और उससे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लूंगा। तो चलिए, तो मैं इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो देखिए यहाँ से a जो है वो आ जाएगा 1, b जो है वो आ जाएगा -5 और c जो है वो आ जाएगा 4। तो अब अल्फा प्लस बीटा क्या निकल जाएगा, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस ऑफ -5 अपॉन ए, सॉरी ए की जगह 1। तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 5। अब अगर अल्फा इंटू बीटा देखें तो हो जाएगा c बाई ए, सी की जगह 4 अपॉन ए की जगह 1, तो ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4। अब देखिए लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना था, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसको कैलकुलेट करने से पहले मुझे इसे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए इन दोनों को सॉल्व करके क्या लिख लेता हूँ, अपॉन में एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा और इधर अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा -2 अल्फा बीटा। अब देखिए सभी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में आ गए, तो मैं वैल्यूज रख देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, देखिए +5 अपॉन अल्फा इंटू बीटा मैंने निकाला है 4 -2 और अल्फा और बीटा 4, तो आ जाएगा 5/4 -4 2 ज़ा 8। अब कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो 4 और 1 का एलसीएम 4 और 5 1 ज़ा 5 माइनस 8 4 ज़ा 32। तो अगर 5 माइनस 32 करूँ तो ये आ जाएगा -27/4। अब इसी को मैं दूसरे मेथड से निकालता हूँ। चलिए देखिए, एक अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के लिए डायरेक्ट इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन का यूज़ करके मैं इसको निकालता हूँ। तो मेरे थोड़े से और स्टेप्स बच जाएंगे और ये क्वेश्चन थोड़ा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या इक्वेशन होता है वो, तो देखिए इस इक्वेशन से मैं डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकता हूँ। कैसे, ये निकालने के लिए पहले क्वेश्चन में क्या इक्वेशन दिया था ये देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। देखिए इस इक्वेशन से माइनस अल्फा प्लस बीटा को डायरेक्ट कंपेयर कर सकता हूँ और अल्फा इंटू बीटा को भी डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूँ। माइनस अल्फा प्लस बीटा देखिए किसके बराबर दिख रहा है, -5 के बराबर। अब दोनों साइड माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा डायरेक्टली आ गया 5। अब अल्फा इंटू बीटा को भी कंपेयर कर लेते हैं, देखिए डायरेक्टली निकल जाएगा 4। ये देखिए यहाँ पे और इनको देखिए, अल्फा इंटू बीटा की जगह डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, 4। तो अब यहाँ से फिर मैं क्या करता हूँ, सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे अल्फा और बीटा तो मिल चुका है, तो सेम यही स्टेप्स पूरे के पूरे एग्जैक्टली कॉपी हो जाएंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इन्हें ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ डायरेक्टली। देखिए अब मेथड 3 थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। मेथड 3 में मैं क्या करता हूँ, अल्फा और बीटा निकाल के रख लेता हूँ पहले, और डायरेक्टली फिर मैं जो इक्वेशन पूछा था क्वेश्चन में, जिसकी वैल्यू पूछी हुई थी, उसमें डायरेक्टली अल्फा और बीटा ऐड कर दूंगा। तो चलिए मैं अब थर्ड मेथड से करता हूँ। तो हमारा इक्वेशन था, तो देखिए यहाँ से मैं अल्फा और बीटा यानी कि जीरोस निकालूंगा। जीरोस निकालने के लिए मेरे पास एक फैक्टराइजेशन मेथड भी होती है, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला वाली मेथड भी होती है। मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए -5 को कैसे तोड़ सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए शुरू के दो से अगर मैं x कॉमन निकालूँ तो आ जाएगा x माइनस 4, और यहाँ से अगर मैं -1 कॉमन निकालूँ तो भी अंदर बचेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 कॉमन निकाल लेता हूँ,
तो अंदर बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए अगर मैं एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, और एक बार x माइनस 1 को 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब देखिए दोनों वैल्यू में से किसी भी एक को आप अल्फा ले सकते हो, किसी भी एक को आप बीटा ले सकते हो। एक बार अल्फा और बीटा मिल गया तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, तो अब मैं इंडिविजुअली सभी की वैल्यूज रख देता हूँ। देखिए 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू 4 प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू देखिए 1 माइनस 2 अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू 1। 1/4 प्लस 1/1 माइनस 2 4 ज़ा 8 और कुछ नहीं तो मैं इसको 1 ले लेता हूँ। अब देखिए 4 1 1 का एलसीएम आ जाएगा 4 और 1 के साथ कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 माइनस यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 8 ज़ा 32 और फिर से आ गया 1 प्लस 4 यानी कि 5 माइनस 32 अपॉन 4 और 5 माइनस 32 करेंगे तो फिर से आ जाएगा माइनस 27 अपॉन 4। देखिए 3 मेथड से सॉल्व किया है मैंने और तीनों से ही सेम आंसर आ गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।